हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ यूगल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, कोई भी कन्वर्जन इस ट्रिक से 5 सेकेंड में कर सकते हो आप। और ये रियलिटी है दोस्तों, अगर आप पूरे फुल वीडियो लेक्चर को आप देखोगे, एंड तक आप इस वीडियो को देखोगे, तो आप फाइनली आप पाओगे कि हम किसी भी तरह के यूनिट का कन्वर्जन को चुटकियों बजाकर हम कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप फुल वीडियो को वॉच करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। नया है लेकिन मैं बेहतर देने का प्रयास करूँगा। अभी आप देख पाओगे कि कैसे आप इस कन्वर्जन को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको आप समझ लो, तभी आप इसको कर पाओगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि इस कन्वर्जन को समझने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, और वो बचपन से सिखाया जाता है। मैं जस्ट उसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप उसको रिकॉल कर पाओ। जैसे कि अगर किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना है, जैसे डिस्टेंस वाला को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैं मीटर को मैं स्टैंडर्ड रख रहा हूँ। ठीक है, उसके रेफरेंस में मीटर के ऊपर में, मीटर के नीचे में, जैसे नीचे में क्या होता है डेसी, उसके नीचे में क्या होता है सेंटी, उसके नीचे में क्या होता है मिली। आप समझ पा रहे होगे, ये पढ़े होगे आप। इसके ऊपर में क्या होता है डेका, इसके ऊपर में क्या होता है हेक्टो, इसके ऊपर में क्या होता है किलो। अब यहाँ इसके नीचे भी जाएगा, जितना भी आप जा सकते हो डाउन और अप जा सकते हो। और मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये मीटर है ना, ये स्टैंडर्ड हो गया। इसके ऊपर में जो है इससे बड़ा यूनिट है, और ये इसके कंपैरिजन में 10 पर पावर 1, इसके कंपैरिजन में ये 10 पर पावर 2, इसके कंपैरिजन में ये 10 पर पावर 3, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, इसके नीचे में जो है जैसे डेसी है, ये 10 पर पावर -1, छोटा यूनिट है 10 पर पावर -2, ये भी है, और ये 10 पर -3। इसी तरह माइक्रो, फेम्टो, ये सारा आता जाएगा, छोटा माइक्रो वगैरह से नीचे ऊपर में मेगा, ये सब चलता जाएगा, बड़े बड़े यूनिट चले जाएंगे, बिलियन, ट्रिलियन वगैरह। तो हम इसमें समझ लेते हैं तो हमारा सारा ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको रेफरेंस में लिया हूँ, यानी कि मीटर से बड़ा यूनिट है डेका, हेक्टो, किलो, और ऐसे चलता जाएगा, और मीटर से छोटा यूनिट है ये सब। तो बड़ा और छोटा में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कौन सा बड़ा यूनिट है, कौन सा छोटा यूनिट है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप फिजिक्स के फील्ड में जाओगे, इसी प्रकार के आप अगर कंप्यूटर वाले में जाओगे, जिसमें मेमोरी का यूनिट होता है, बिट बाइट वगैरह, सभी का सेम प्रोसेस होता है। जस्ट मैं यहाँ पर ये रेफरेंस लिया हूँ समझाने के लिए। आप अगर इसको समझ पाते हो अच्छी तरह से, तो सारे यूनिट का कन्वर्जन आप इजीली और जस्ट 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप सॉल्व कर पाओगे। अभी आप देख लो कैसे सॉल्व कर पाते हो। जैसे कि एग्जांपल मीटर है, ठीक है। अभी मीटर में मैं कुछ देता हूँ, जैसे कि यहाँ 10 मीटर है, इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे, सेंटीमीटर कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। और इसी प्रकार यहाँ पे मैं ये देता हूँ कि 10 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। अब ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। इसे कन्वर्ट करना आप कैसे करोगे? सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, ये 10 मीटर है और सेंटीमीटर में जाना है। तो यहाँ मीटर से हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखो, यहाँ से हम शुरू किया और यहाँ जा रहे हैं। ये आप देख लो, मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, डेफिनेटली बड़ा यूनिट है ये। उसके बाद सेंटीमीटर इससे छोटा यूनिट है। हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ एक जो ट्रिक है, वही ट्रिक सभी जगह पे काम करेगा। अगर हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, और कितने का मल्टीप्लाई होगा, जितने के मल्टीप्लायर से ये यूनिट इससे छोटा था।
इसी प्रकार अगर हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, है ना, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, कितना अंक का वो बड़ा था उतने के मल्टीप्लायर से उसमें डिवीजन हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं बड़े से छोटे की ओर, यानी कि बिग टू स्मॉल में जा रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल में ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ के कितने के मल्टीप्लायर से नीचे जा रहे हैं हम छोटे यूनिट में, 10⁻⁻²। तो इससे जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 10⁻⁻² से हम जा रहे हैं नीचे, तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये -2 हटा देना होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, कोई माइनस नहीं है, जो भी काम होगा वो पावर के साथ काम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 10⁻² से, ये हमारा सेंटीमीटर, ये और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हेक्टो का दिया हुआ है तो हमें मिलीमीटर में जाना है यहाँ से। अभी देख लो कि कितना का मल्टीप्लायर से ये कम है ना। तो यहाँ पर 10⁻⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, यानी 10⁻⁻5 से कम है इससे, हेक्टोर से। तो उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻5 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻5, माइनस वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। बस हम उसको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ और समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि कितने से बड़े हैं कितने से छोटे हैं। और हम मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करेंगे सभी पावर यहाँ पॉजिटिव होगा, कुछ भी मल्टीप्लायर लेंगे तो, ठीक है। तो 10⁻5 यहाँ पर हो गया। अब यही आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें हम लिख सकते थे 10⁻3 सेंटीमीटर, इसमें लिख सकते हैं 10⁻6, ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। ये हमारा हो गया। अब आप देखिए दोस्तों कि हम दूसरे साइड में देखते हैं क्या, कि अगर हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम डेका को ले लेते हैं, ठीक है। डेका से हम किलो में जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर 6 डेका मीटर, ठीक है, तो ये बराबर कितने हो जाएगा, किलोमीटर। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि डेका क्या है, डेका क्या एक ऐसा यूनिट है जो किलो से छोटा है। तो हम जा रहे हैं स्मॉल टू बिग में। तो हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल टू बिग में जाएंगे तो हमें इसमें डिवीज़न करना पड़ेगा। और कितने से डिवीज़न करना पड़ेगा, वो कितने के मल्टीप्लायर से छोटा है या बड़ा है, उससे हम देखना होता है हमें। तो ये जो डेका है ये कितने से छोटा है, या किलो डेका से कितने से बड़ा है। तो 10⁻1, 10⁻2, यानी 10⁻2 से किलो डेका से बड़ा है। तो उसी से हम डिवीज़न करेंगे, और इसमें हम डिवीज़न क्या करेंगे, 1/10⁻2, ऐसे हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो हम इसको 6 × 1/10⁻2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻2, ऊपर में चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप समझ पाए होंगे कि इसमें करना क्या है। आप देखो ये दोनों तरह का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। ये स्मॉल बिग टू स्मॉल में जाएगा तो, और ये जो एग्जाम्पल है स्मॉल टू बिग में। तो देखो दोस्तों, या आपने यहाँ पे सीखा क्या कि ये ट्रिक या रूल में है क्या, कि अगर आप बिग टू स्मॉल में जा रहे हो तो उसमें मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉल टू बिग में जा रहे हो तो उसमें डिवाइड करना है। और ये हर जगह फॉलो होगा। आप किसी भी तरह का यूनिट आप ले लो कन्वर्जन में, किसी भी तरह का, यानी कि अगर कंप्यूटर बेस्ड होगा या आपका फिजिकल यूनिट होगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जो बेस हमारा यूनिट होता है,
या जैसे कि SI में 7 बेस यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसके साथ में हम क्या निकालते हैं, हम डिराइव यूनिट को फाइंड करते हैं। तो ऐसे केस में भी हम वही यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे किसी तरह का जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप इसी मेथड से आप अप्लाई करना, आपका जो क्वेश्चन है ना ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड मैं बताता हूँ। हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है यहाँ पर बिट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, निब्बल। उसके बाद क्या होता है हमारा, बाइट। उसके बाद क्या होता है, किलो बाइट। उसके बाद क्या होता है, मेगाबाइट। उसके बाद क्या होता है, GB, TB, ऐसा चलता जाता है, ठीक है। अभी इतने से हम समझ लेंगे, हमें समझना है तो हम समझ लेते हैं। अभी एक यहाँ पर देख लो, ये बिट को मैंने स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ 2 पर पावर 2 बिट इक्वल टू क्या होता है, 1 निब्बल होता है। यहाँ क्या होता है, 2 पर पावर 3 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 10 बाइट। यहाँ याद रखना, ये बाइट लगाया है, ठीक है। इसी प्रकार 2 पर पावर 20 बाइट। इसी प्रकार यहाँ 2 पर पावर 30 बाइट। इसी प्रकार यहाँ पर 2 पर पावर 40 बाइट, ठीक है। अब इसमें कन्वर्जन हमें करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। और मैंने इस एग्ज़ाम्पल को क्यों लिया है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर में जो मेमोरी का जो यूनिट होता है ना, उसके कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये JSSC झारखंड का जो CGL एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है, या कोई भी एग्ज़ाम होता है झारखंड से रिलेटेड, वहाँ पर ये एक फेवरेट क्वेश्चन है। और बहुत सारे JSSC हो गया और बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए हैं जहाँ डायरेक्ट इस कन्वर्जन को यहाँ पे देता है एग्ज़ाम में। और अपने एकेडमिक में अभी आप देखोगे कि जो भी कन्वर्जन होता है या प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे अगर कन्वर्जन आ गया, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन या जो भी प्रॉब्लम है वो गलत हो जाता है। या फिजिक्स से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, या किसी भी से कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कहीं से भी हो, तो वो गलत हो जाता है। तो आप बस यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, और उससे 5 सेकेंड में ही सॉल्व कर पाओगे। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि कैसे सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 पर पावर 5 GB है, 2 पर पावर 5 GB है, इक्वल टू कितने बाइट हो जाएगा। बाइट में हमें आंसर देना है। दूसरा, बिट में आंसर देना है। तीसरा, निब्बल में आंसर देना है, ठीक है। अब सॉल्व करो। अगर बाइट में होगा तो क्या होगा, बिट में होगा तो क्या होगा, निब्बल में होगा तो क्या होगा। 2 पर पावर 5 GB है। हमने क्या बताया है कि हमें बस ये स्केल में देखना या माइंड में बिठा लेना है कि GB टू हम कहाँ जा रहे हैं, हमेशा छोटा कि यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है। 3 जगह पर गए, ठीक है। अभी हमें देखना है कि कहाँ से जा रहे हैं। ये बिग यूनिट है, ठीक है, इन लोगों से। तो हम स्मॉल में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं स्मॉल में जा रहे हैं। तो हमें मल्टीप्लायर क्या लगाना होगा। स्मॉल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने के मल्टीप्लायर से ये बड़ा है ना, उतने से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख लो, ये पहला वाला बीट में था, ये सॉरी बाइट में है, तो क्या होगा, बाइट में है तो क्या होगा, आप देख लो। 2 पर पावर 30 बाइट से यहाँ पर आ रहे हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से बाइट का रेफरेंस लिया है और ये तो बीट का लिया है। 2 तरह का यहाँ पर स्टैंडर्ड आप समझ सकते हो, बीट को और बाइट को। तो इधर का जो स्टैंडर्ड है बाइट से मैंने रिलेट किया हूँ, और वो निब्बल और बाइट को हमने बीट से कंपेयर किया हूँ। तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। अभी हमें जाना है बाइट में डायरेक्टली, तो यहाँ पर 2 पावर 30 से ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 1 बाइट से। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 2 पर पावर 5 पहले से है
और गुने 2 पर पावर 30 लगा देंगे तो ये बाइट में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 पर पावर 5 और 30 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 35। ये बाइट हमारा आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया हमारा। आप देख लो, प्रैक्टिस के तौर पर ये बीट वाला में कन्वर्ट करो। बाइट हमने कर दिया, ठीक है, इतना बाइट आ गया, 2 पर पावर 30 बाइट, 5 बाइट, है ना। अब हमारे पास अगर ये कन्वर्जन आ गया तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये 2 पर पावर 3 से ये बड़ा है, कौन, बाइट, बीट से। तो सीधा इसमें 2 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 235 गुने 2 पर पावर 3 से, ये हमारा बीट आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया रहता है कि जैसे कि 2 पर पावर 5 GB इक्वल टू कितना बीट। हम क्या गलती कर जाते हैं, बाइट में निकाल लेते हैं ये वाला और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। जबकि हमें बीट पूछा जा रहा है, 2 पर पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब हमारा आंसर सही होगा। डायरेक्टली निकालना है तो हम कैसे देखेंगे, GB है, 2 पर पावर 30 यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक जाने पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 33 से मल्टीप्लाई करना था। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर कर देते हैं और ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 33, तो ये हमारा आंसर हो जाता डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा बीट में आंसर हो जाता, ठीक है। तो जो कैलकुलेट करके वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 38, यहाँ पर भी 2 पर पावर 38, ये बीट आ जाएगा। अब हमें निब्बल में पूछा है, देख लो निब्बल में क्या करना है, क्या करना चाहिए। देखो 2 पर पावर 2 बीट इक्वल टू 2 पर पावर 2 बीट इक्वल टू 1 निब्बल होता है ना। तो यहाँ से यहाँ पर आने में 2 पर पावर 1 का पावर लगा है, ठीक है। तो आप देख लो, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले बाइट में जा रहे थे हम, यहाँ से बाइट में जा रहे हैं, इससे ये कितना कम है, 2 पर पावर 1 से कम है ना, 2 पर पावर 1 से कम है ये। तो हम इसमें मल्टीप्लायर और कितना ऐड करेंगे, जो हमारा पहले बाइट में आंसर आया था, कौन सा आया था, ये वाला, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर 35 इंटू 2 पर पावर 1, क्योंकि 2 पर पावर 1 से ही ये बड़ा या छोटा है ना। तो वो छोटा है, इसलिए हम 2 पर पावर 1 से मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें बाइट वाले में, पहले वाले आंसर में, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2 पर पावर 36 निब्बल। और डायरेक्टली करते तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली, और में आप देख लो, यहाँ पर 2 पर पावर 30 है, यहाँ तक में हमारा जो डिफरेंस था क्या, 2 पर पावर 30 का डिफरेंस था, ये बाइट इतने से छोटा था GB से। यहाँ से क्या हो रहा है, एक और 2 पर पावर 1 और हो जा रहा है छोटा निब्बल इससे, है ना, इसके कंपैरिजन में। तो डायरेक्टली हम कर सकते थे 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर कितना, 31, हमारा आंसर आ जाएगा 36। इसको आप लिखोगे, क्या कर लिख दोगे, 2 पर पावर 36, ये निब्बल हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आप सॉल्व कर पाओगे। इसी तरह इसके जस्ट रिवर्स में आप देख लो, अगर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 5 बीट, है ना, कितने निब्बल हो जाएंगे, तो 5 इंटू, अब यहाँ इंटू करेंगे या डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्योंकि बीट से हम निब्बल में जा रहे हैं। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2, इतने हमारे निब्बल हो जाएंगे। ये इसके कंपैरिजन में कहीं पर भी जाना है, इसी स्केल के थ्रू हम चले जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ, जिससे कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। चाहता तो मैं इसको सेपरेट एक वीडियो में बता सकता था, लेकिन मैं सोचा कि यहीं पर आपको क्लियर कर दूं। और थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक साथ में यूनिट कन्वर्जन आप सीख पा रहे हो और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। सिंपल सा एक ट्रिक है या रूल है, उसको फॉलो करो, सारा क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम्पल 10 KB है ना, इक्वल टू हाउ मच TB। देख लो 10 KB है, हाउ मच TB होगा। तो KB कहाँ पर है, यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ जाने में क्या लग रहा है, 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 20, 2 पर पावर 30। इसमें सिंपल सा क्या करना है,
स्मॉल से बिग में जा रहा है, ये क्या हो गया, स्मॉल टू बिग में जा रहा है। तो हमको डिवीज़न करना होगा, तो हम 10 यहाँ पर है, KB है ना, किलोबाइट है, और हमको TB में जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा याद रखना यहाँ 2 का पावर यहाँ पे मल्टीप्लायर बनता है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले जो कन्वर्जन है उसमें 10⁻1 2 वगैरह ये सब मल्टीप्लायर बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, 2/10 2 1 ये मल्टीप्लायर बनेगा। ये हमारा TB में आंसर आ गया, ठीक है। आप देख लो। अभी एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, उसको भी आप देख लो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए मैं एक और क्लास लूँगा इससे रिलेटेड, यूनिट कन्वर्जन से, जिसमें सारे तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में सेट कर दूँगा और आपको मैं करवाऊँगा यहाँ पे बोर्ड पर ही, ठीक है, जिससे कि सारे डाउट आपके अगर कोई है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं अभी बताता हूँ, जैसे कि यूनिट में फिजिक्स में क्या होता है, 7 बेसिक यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। उसके बाद हम ड्राइव यूनिट हम निकालते हैं, ठीक है, ड्राइव फाइंड आउट करते हैं। अभी आप देख लो, कोई भी यूनिट है, जैसे कि स्पीड का ले लिया है ना, स्पीड का देख लो क्या है, क्या होता है, अगर SI में देखेंगे तो क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ये मान लो कि 100 मीटर पर सेकेंड है, इसको हमको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन सेंटीमीटर, हाँ, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये CGS में आ गया। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देख लो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बिग टू स्मॉल, ये बिग यूनिट है और ये स्मॉल है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम सीधा यूनिट को पकड़ेंगे, ये 100 को रहने देता हूँ, 100 लगा लेता हूँ। मीटर है, मीटर को हम सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं, तो सेंटीमीटर में क्या होता है, ये इससे कितना छोटा होता है, 10⁻2, यानी 100 का मल्टीप्लायर यहाँ पर लगा हुआ है, तो 10⁻2 का छोटा होता है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटा में जा रहे हैं 10⁻2 से। सेकेंड सेम है, तो सेकेंड सेम है, तो ये कुछ नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल आ गया, 100 × 10⁻2 को हम और 2 0 ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अगर आपको और भी एग्जांपल देखना है तो आप मेरा इसका नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जिसमें सारे एग्जांपल आपके सामने होंगे फिजिक्स से रिलेटेड, और भी सारा कन्वर्जन होगा कंप्यूटर में, मेमोरी बेस्ड जो होते हैं एग्जांपल आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के में जो एग्जांपल आए हुए हैं उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा। और अगर आपके पास कोई डाउट हो किसी तरह का, आप क्वेश्चन या कोई यहाँ पे पार्ट छूट गया, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।